हेलो दोस्तों, गृहिणी मधुपरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शिवलिंग किन रहस्यों से जुड़ा हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि शिवलिंग के साथ कौन कौन से रहस्य जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिवलिंग से रिलेटेड बहुत सारी खास जानकारी जिसे कि हम नहीं जानते और हम सिर्फ शिवलिंग की पूजा करते जाते हैं। शिवलिंग हमारा आधार है दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आप पूरा देखिए और बने रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग है क्या और शिवलिंग के साथ कौन कौन सा रहस्य जुड़ा हुआ है। वेद शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है। परम कल्याणकारी, शुभ सृजन ज्योति, संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा शरीर इसी प्रकार है। भ्रिकुटी के बीच स्थित हमारी आत्मा, या कहे कि हम स्वयं भी इसी तरह बिंदु रूप हैं। यहाँ शिवलिंग का अर्थ और उसके गुप्त रहस्य जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। शिवलिंग ही शिव का आदि और अनादि रूप है। ईश्वर निराकार है और शिवलिंग भी उसी का प्रतीक है। या फिर ये कहें कि भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा जाता है दोस्तों कि आकाश स्वयं शिवलिंग है, धरती उसकी पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लीन हो जाता है। इसे शिवलिंग कहा गया है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और पार ब्रह्म कहा जाता है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण स्वरूप और निराकार ब्रह्म है। निराकार ज्योति का प्रतीक है शिवलिंग। जी हाँ, पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है। चलिए आज हम कुछ नाम बताते हैं शिवलिंग को। शिवलिंग के अलावा स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग। शिवलिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। वेद अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। चलिए दोस्तों, हम आपको अब ये भी बता देते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी थी, क्यों शिवलिंग को उत्पन्न होना पड़ा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग आपस में ही बहस करने लगे। उनमें बहस इस विषय पर हो रही थी कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्म है या विष्णु। और इसी बहस के चलते सारे सृष्टि में हलचल मच गई और इनका बहस महायुद्ध का रूप लेने लगी। और ये दोनों आपस में तय ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है, और कोई भी देवता ब्रह्मा और विष्णु का मदद नहीं कर पाया। ये दोनों देवता शिव जी के पास गए। शिव जी इनकी समस्या को सुलझाते हुए एक ज्योति प्रकट की। इस ज्योतिर्लिंग के आदि और अंत को ढूंढते हुए इन दोनों देवताओं को पार ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ और तब उसी समय से ज्योतिर्लिंग को पार ब्रह्म स्वरूप के नाम से जाना जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी। यह शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन बहुत सारे भगवान की पूजा अनेक रूपों में की जाती है, लेकिन शिवलिंग और शालिग्राम की पूजा ही मेन मुख्य पूजा होती है। इनकी पूजा अधिकतर सभी हिंदू धर्म के लोग करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।